मोदी जी का जो नेतृत्व है, प्रजा की देख रेख अपने पुत्र के समान मान के चल रहे मोदी जी। अच्छा, इसलिए पब्लिक की जो आस्था है। तो उत्तर प्रदेश की जो दलित समाज है, हाँ जी, आप समझते हैं वो योगी जी के साथ है? मैं पूरे उससे कह सकता हूँ जी, बीजेपी के साथ है। मेरा नाम ताराचंद है, मैं पसोंडा का रहने वाला हूँ। और हमने मोदी जी की नेतृत्व इतनी वास्ता देखी कि हमने अपना जीवन ही बदल दिया। हम अब सबको अब छोड़ के हम बीजेपी के साथ हैं। अभी तक आप किसको वोट देते थे? अभी तक तो बहन जी को देते रहे जी वोट। अच्छा, आप बहन जी को पसंद हाँ, करते थे? अब बहन जी के किनारा करके भारत माता की, क्या बीजेपी के साथ है माता की टोटल। क्या कारण है कि बहन जी को वोट देते थे, बसपा के वोटर थे, अब आप बीजेपी को, योगी जी को वोट करने जा रहे हैं? क्या कारण है? बहन जी का 9% है और मोदी जी का 100% है, इसलिए हम गड्ढे में जाना नहीं चाहते। 9 और 100 और हम 100% 9 और 100 का मतलब समझा दो जरा। नहीं, 9 और 100 का मतलब तो समझाओ। मतलब ये है कि बहन जी का जो नेतृत्व है, हाँ, उसमें लोगों की 9% आस्था है। अच्छा, और यहाँ मोदी जी के में 100% आस्था है, 100% है। इसीलिए उधर जाके हमें गड्ढे में जाना है। अच्छा, क्या कारण है ऐसे कुछ जो आपको अच्छी लगी हो बीजेपी में, जो योगी सरकार ने दलितों के लिए किया हो, ऐसे कुछ गिनवाओ। ऐसा है जी, जिसके रहने को मकान नहीं था, 3-3 मंजिलें खड़े हैं आज मोदी जी की आस्था से। अच्छा, और जी जिसके जो 3-3 मतलब फ्री राशन मिल रहा है, गैस चूल्हे फ्री मिले हैं और सब कुछ, बिजली सब कुछ, यानी कि मोदी जी का जो नेतृत्व है, प्रजा की देख रेख अपने पुत्र के समान मान के चल रहे मोदी जी। अच्छा, इसलिए पब्लिक की जो आस्था है। तो उत्तर प्रदेश की जो दलित समाज है, हाँ जी, आप समझते हैं वो योगी जी के साथ है? मैं पूरे उससे कह सकता हूँ जी, बीजेपी के साथ है। कितने में से कितने मानते हो? 100 में से कितने जा रहे होंगे? अभी 9% चले गए होंगे। अच्छा, 9 बाकी तो 91% मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ। तो ठीक है, तो आपका आशीर्वाद योगी जी के साथ है। ठीक, हाथ जोड़ का आशीर्वाद है जी। बहुत अच्छा। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो विधायक जी है 300 के भी, मतलब 3 के भी पार, 3 लाख के भी पार जाए। ठीक, मतलब 3 लाख से। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रधान है, मैं हिंदू युवा वाहिनी से प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर हूँ। क्या कहना चाहते हो, आपके हिसाब से जो सरकार है किसकी बनने जा रही है? मैं बड़े दावे के साथ और खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार माननीय योगी जी की सरकार बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। क्षेत्र के लोग पूछते हैं वोट योगी जी को क्यों दें, बीजेपी को क्यों दें, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा निजी तौर पे ये कहना है, योगी जी को हमें वोट इसलिए देनी चाहिए। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरा प्रशासन बहस ढूंढने के लिए लग जाता है, एक से एक बदमाश जो अपने बाहुबल के दम पर गरीब आदमियों को सताने का काम करते हैं। 17 से 22 तक योगी जी की सरकार आई। योगी जी ने इस सरकार में क्या किया वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, या जेल में हैं, या अपने सर पर हाथ रखकर पुलिस के पास जाते हैं कि हमें अरेस्ट कर लो। दूसरी बात, शांति है, अमन है, हमारी बहन बेटी रात को 10 बजे 11 बजे आ जा सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, भयमुक्त सरकार है। हर सर्व धर्म के लिए इन्होंने काम किया है, चाहे 2.5 लाख रुपए मकान देने पे हो, राशन हो, हर तरीके से पूरा काम किया। जबकि 2-3 साल कोविड के चले गए, उसके बावजूद भी मैं योगी जी की सरकार को 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का जैसे हम देखते हैं जातिवाद ज़्यादा है, जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं कि साहिबाबाद सीट पर 2 ब्राह्मण ही खड़े हैं। क्या कहते हो, ब्राह्मणों को क्या कहना चाहते हो, मतलब किस आधार पर चुने कैंडिडेट? देखिए, मैं ब्राह्मणों को कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों का चरित्र देखा जाए, दोनों का व्यवहार देखा जाए। सरकार तो आते जाती रहेंगे, हमें जो वोट करना है वो कैंडिडेट के चरित्र पे वोट करना है, ना कि हमें कोई बाहुबल, कोई दबंग जो लोगों के सुहाग उजाड़ता हो, लोगों के प्रॉपर्टी पे कब्जा करता हो, चाहे किसी का मर्डर हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ब्राह्मणों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसको भी वोट करें उसका चरित्र, उसका व्यवहार देखकर ही वोट करें। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लोनी सीट भी आपने देखा है, लोनी पास ही है और लोनी में आप गए भी हैं, क्या दिखाई दे रहा है लोनी का रुख? देखिए, लोनी का समीकरण मैं बता देना चाहता हूँ। लोनी का विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जीत रहे हैं, थोड़े कम अंतर से जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं। तो वहाँ भी इस तरह से ही है कि जो है वहाँ बीजेपी का एक
कैंडिडेट हैं जो वहाँ एक तरह से कहें उनको विद्रोह करके वो खड़े हो गए हैं, क्या लगता है उससे भाजपा की वोट कटेंगी? नहीं, भाजपा की वोट उनसे बिल्कुल भी नहीं कट रही है। नंदकिशोर गुर्जर जी ने बढ़िया काम किया है। अगर मीट की दुकानों को हिंदू कॉलोनियों से हटवाना विरोध है तो ये मैं कहना चाहता हूँ हर विधायक को करना चाहिए। अगर गौकसी बंद करवानी है तो हर विधायक को करवानी चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि जनता में विरोध हो। रही बात रंजीता धामा जी की, टिकट है, किसको मिलना किसको नहीं, आते जाते रहे हैं। अगर टिकट ना मिलना, कोई भी बगावत करता है, मैं नहीं समझता वो अच्छा नेता है। उन्होंने कहा हमें फंसाया गया है और विधायक ने फंसवाया है। लगभग लोनी में 10 लाख की पॉपुलेशन है। क्या उस महिला ने केवल उन्हीं के पति पर यह आरोप लगाया, बाकी पे क्यों नहीं लगाया? मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे जी सरकार के बारे में? खत्म कर दी है और बहन बेटियों की सुरक्षा है और किसानों को भी काफ़ी फायदा हो रहा है। तो आप योगी जी की क्या सरकार और क्या मुद्दे देख रहे हैं आप? जनता में क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे के आधार पर योगी जी को वोट मिल रही है? लोगों को सुरक्षा मिल रही है, बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रही है, राशन की सुविधा कोई मुद्दा है? राशन की भी सुविधा बढ़िया है, तेल नमक पहले नहीं मिलता था, चने वने सब अब बढ़िया सबको सुविधा मिल रही है। ठीक, आप क्या कहना चाहोगे जी? कुछ कहना चाहेंगे? और कोई और कोई बोलना? हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम अवधेश अग्रवाल है और मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी, बताएं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार बनाने के लिए लोगों के पास मुद्दे क्या हैं? वोट करने जाएंगे तो क्या देख के वोट दें? देखिए, इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में इतने विकास के कार्य किए हैं कि विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में आए। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहा है कि भाई रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। इस मुद्दे पे आप क्या कहें? नहीं, रोजगार कहाँ नहीं है, सब जगह रोजगार है। जिस देश में 72,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा होते हों, तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूँगा कौन सी सरकार रोजगार दे देगी? क्या प्रदेश में या पूरे देश में 72,000 बच्चों को कोई सरकार, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, क्या रोजगार दे सकती है? क्या कोई छोटा काम करना रोजगार नहीं है? केले बेचना रोजगार नहीं है? सब्जी बेचना रोजगार नहीं है? फल बेचना रोजगार नहीं है? सरकार की तरफ से क्या मिला? सरकार की तरफ से आप क्या चाहते हो सरकार से? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या सरकारी नौकरी को ही आप रोजगार मानते हो? प्राइवेट नौकरी रोजगार नहीं है। क्यों चाहते हो आप सरकारी नौकरी मिले? आपको इसलिए मिले कि लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की तनख्वाह मिले, 10 बजे ऑफिस में पहुंचे, कुर्सी पे बैठे, टेबल पे पैर रखे और शाम को 5 बजे घर चले आए, तनख्वाह आपको 1 तारीख को खाते में आ जाए। आप उसी को रोजगार मानते हैं। वो रोजगार नहीं है। रोजगार दुनिया भर के, आप लाला की दुकान पर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, फल सब्जी बेचते हैं, कपड़े की दुकान करते हैं, कोई भी सामान आप बेचते हैं, वो रोजगार है। कौन कहता है वो रोजगार नहीं? सर, किसने रोजगार छीन लिए? 2012 से 17 तक क्या रोजगार दिए थे समाजवादी पार्टी से? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथी सब खड़े हैं। 2012 से 17 के बीच में आप डीएम थे क्या? आप एसडीएम थे क्या? अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ मिलेगा? अगर हम पढ़ेंगे, सपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, मेरा भाई है पुलिस में भर्ती हुआ है, अभी उसकी अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग थी, दौड़ थी, 12th पास की। लग गया। मेरे गांव से करीबन 10 लोग लगे हैं। जाटव भाई हैं हमारे। नेताओं से जान पहचान है आपकी, इसलिए लगा होगा? नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। मैं एक हिंदुत्व कार्य करता हूँ, हिंदू युवा वाहिनी से हूँ, और मेरा जो भी हिंदुत्व के लिए काम करेगा, मेरा तन मन धन उसके साथ है, चाहे वो कोई सी भी सरकार। आप कह रहे हो सरकार में बिना रिश्वत के लोगों की नौकरियां लगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें काबिलियत है, जिसमें सक्षम है, वो नौकरी लग रहा है, जॉब लग रही है तो उसकी। इसको मतलब युवाओं का रुख जो है इसीलिए बीजेपी की तरफ है। जी, हर युवा का जो है इसकी तरफ झुकाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं की हितैषी पार्टी है, सर्वधर्म को लेकर चलने वाली। हम कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है। क्या मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, 2.5 लाख रुपए मिले हैं, क्या केवल हिंदुओं को मिले हैं? क्या राशन कार्ड में जो राशन मिलता है वो केवल हिंदुओं को मिलता है? क्या सरकारी योजनाएं वो केवल हिंदुओं को मिलती है? वृद्धा पेंशन सबको मिलती है, 2.5 लाख रुपए सबको मिलते हैं, राशन सबको मिलता है। ये कहने की बात है, ये हिंदुओं की है। हाँ, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। क्या अगर पंडित टीका नहीं लगाए तो क्या फ़ायदा है? फिर मुल्ला जी टोपी नहीं पहनेंगे तो क्या फ़ायदा है? फिर मैं टीका लगाता हूँ, मैं टोपी क्यों लगाऊं? या मुल्ला जी टोपी लगाते हैं, वो टीका क्यों लगाए? हर किसी को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और मैं अपने सभी सनातन हिंदू भाइयों से कहता हूँ, सब एकजुट हो जाओ, इकट्ठा होकर भाजपा को वोट दो। क्योंकि जो मुख्यमंत्री ये है, हमें आज से 500 साल बाद भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, योगी जी। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इससे भी आप समझते हैं कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपसे बहुत ही सेंसिटिव मामले पे आपने सवाल पूछा है, तो बहुत तरीके से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ
एक बात कहना चाहता हूँ, हमें किसी की आस्था के साथ खेलने का कोई भी शौक नहीं है और ना ही खेलना चाहिए, खिलवाड़ करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ सर्वधर्म सम्मान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहाँ बने, मुस्लिम भाइयों को भी जगह दी हुई है, तो क्यों ना राम मंदिर बने, क्यों ना राम मंदिर बने। समाजवादी की पार्टी की बात करते हैं, वो कहते कार सेवकों पे क्या गोली चलवाई थी, कैसे भूल जाए हिंदू, कैसे भूल जाए हिंदू। बलात्कार अगर बहन बेटी का हो रहा था तो बच्चों से गलती होती है, हिंदू कैसे भूल जाए। अगर वो हिंदू ये बातें भूल सकता है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ वो हिंदू नहीं है। रही बात काशी विश्वनाथ की, अगर मैं जाके दुबई में जहाँ ये लोग हज करते हैं वहाँ जाके मैं अपना शिव मंदिर बनाऊँ तो वो मेरी मूर्खता है। काशी में, मथुरा में, अभी तो काशी, अभी तो मथुरा भी है। हमारे जो मंदिरों को इन्होंने घेरा हुआ है वो सबका हिसाब होगा, तरीके से होगा, सिस्टमेटिक होगा। इनकी जगह ये रखे, हमारी जगह हम रखे। माननीय न्यायालय पे हमें भरोसा है, देश के कानून पे भरोसा है। आपको लग रहा है योगी सरकार आएगी तो मथुरा भी या बिल्कुल तरह सजेगा जैसा 1000% आश्वस्त हूँ। कानून की मर्यादा में रहते हुए हमें हमारे जो धर्म के मंदिर है वो हमें पुनः वापस होंगे, जो हमारी विरासत है वो हमें मिलेगी। तो ये समझ रहे हैं जैसे कि योगी जी का चेहरा कट्टर हिंदूवादी के लिए जाना जाता था, लेकिन मैंने देखा पसोंडा में मुस्लिमों को भी मकान बनाने के लिए धन मिला। जी जी। तो ये आप कह रहे हैं कि ये योगी जी का जो सबका साथ सबका विकास, इसका आप क्या देख रहे हैं उत्तर देखिए, प्रदेश मैं में असर है? आपको पत्रकार जी कोई प्रमाण नहीं दूंगा, आपने स्वयं ही बता दिया। पसोंडा है, मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ लगभग 1055 के करीब में फॉर्म भरे गए हैं जो सरकारी आवास, जिसमें 956 मुस्लिम भाइयों के हैं। अब आप हॉस्पिटल देख लीजिए, राशन की लाइन देख लीजिए, सब मुस्लिम भाइयों को। ये तो कहने की बात है कि हिंदुओं की सरकार है। पुनः मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ, मुल्ला जी टीका लगाएगा अच्छा नहीं लगेगा, पंडित जी अगर टोपी पहनेगा अच्छा नहीं लगेगा। पुनः मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है और मुझे गर्व है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मेरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरा योगी आदित्यनाथ है। तो इस क्षेत्र में आप समझ रहे हैं कितने वोट मतलब कितनी सीटें लेकर बीजेपी बनाएगी सरकार? क्या कहते हैं? पिछली बार से लगभग 330 का आंकड़ा हम पार करेंगे और माननीय विधायक सुनील शर्मा जी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। पब्लिक का जो है, हमारी जनता का अपार प्रेम मिल रहा है, सब धर्म सम्मान है। यहाँ मुस्लिम भी लोग समर्थन कर रहे हैं, जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, प्रजापति समाज हो, सब मिलके जो है एक अलग जगह हुई है। बसपा कैंडिडेट खड़े हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाजपा की वोट? देखिए, मैं बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहन जी ने जो है इस चुनाव की हवा को देखा और कहा कि सपा की जहाँ भी कैंडिडेट हैं उनको हराने के लिए हमें भाजपा को समर्थन करना पड़े तो करेगा। बसपा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहन जी ने थोड़े शब्दों में कह दिया है और वो हमारे साथ है। बहन जी का मैं बसपा का जो कोर वोटर है, क्या आप सोच रहे हो भाजपा को मिल रहा है? बिल्कुल आप कैमरा घुमाइए, सब मेरे जाटव समाज के मेरे भाई बैठे हुए हैं। बहन जी के आदेश पर ही सब लोग, ये पसोंडा से हैं, सब पूरे तन मन धन से पूरा जो है योगी जी के साथ हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव त्यागी है। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ, साहिबाबाद क्षेत्र से आता हूँ। यहाँ विधायक सुनील शर्मा के क्षेत्र से आता हूँ। जी, क्या सोच रहे हो इस चुनाव में जनता किधर जा रही है? एक तरफा भाजपा की तरफ जा रही है जनता, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश है, इसमें देखते हैं जातिगत आधार बहुत रहता है और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हर जगह से जाति के भी 2-2, 3-3 कैंडिडेट खड़े हैं, तो पब्लिक क्या देखकर वोट दे रही है? जातिगत समीकरण बुजुर्ग लोग भिड़ा रहे हैं। यूथ एक तरफा भाजपा को वोट देना चाहता है, अपने सम्मान को वोट देना चाहता है, वो किसी गुंडे माफिया को वोट नहीं देना चाहता। हम अपनी बहू की, अपनी बेटियों की, अपनी माओ की इज्जत चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें डर और भय के माहौल में जीना पड़े। हम चाहते हैं कि सम्मान के साथ हमारी बेटियां सड़क पे चलें, खुली सड़क पे चलें, रात में चलें, दिन में चलें और हमें कोई डर और भय ना हो। ऐसे समाज अगर भाजपा को वोट नहीं देगा तो किसे वोट देगा? पिछले 5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने पूरा सुरक्षा का माहौल बना के रखा है। बहन बेटियों की इज्जत को कोई यहाँ दागदार नहीं कर सकता। इसलिए हम भाजपा के साथ हैं, प्रदेश भाजपा के साथ हैं। मतलब आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर मेन मुद्दा है? लॉ एंड ऑर्डर मेन मुद्दा है। रहा जातिगत समीकरण का, तो जातिगत एक अपना व्यक्तिगत विषय है। हर व्यक्ति को अपनी जाति की बात करने का अधिकार तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि हमारी आने वाली नस्लें सर पे हरी टोपियाँ लगाएं। वो चाहती है हम चोटियाँ अपने सर पे रखें। हम अपनी बहू बेटियों के सर पे बुर्का नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे हमारी बेटियां लाज की चुन्नी ओढ़ें लेकिन खुली घूमें। हम दहशत के माहौल में बुर्कों में छुपाना नहीं चाहेंगे अपनी बेटे पोतियों। मेरे को यह 30-32 साल यहाँ आते हुए हुए हैं जी, और यहाँ पर चारों दिशाओं में विकास कार्य हुआ। पहले यहाँ पर सिंगल रोड हुआ करती थी, अब 8 लेन की सड़क, मेट्रो गाजियाबाद तक, हवाई अड्डा बन गया, बिजली पानी 24 घंटे,
बहुत ही विकास कार्य हुआ है। और यहाँ की जनता जो पहले यहाँ के गुंडे बदमाश थे, चाहे वो मदन भैया हो, चाहे ये हो ये ज़मीनों पे मकानों पे जबरन कब्जा कराते थे और उनको मारने की धमकी देते थे। लेकिन जब से 5 साल में योगी की सरकार आई है, अमन चैन सुख शांति है। क्योंकि हमारी 90% बहन बेटियाँ दिल्ली की तरफ जाती है या पढ़ने लिखने के लिए या नौकरी के लिए, और आराम से मेट्रो बस बहुत ही यहाँ सुविधा है। कोई यहाँ पर किसी किस्म का अराजकता नहीं है, सुख चैन। तो लोग तो लेकिन जाति देखते हैं और जाति में भी देखते हैं निकटता। यहाँ पर जाति का कोई प्रचार नहीं है जी। इस एरिया में जाति का कोई प्रचार नहीं है। यहाँ सब लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ पर सब। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहोगे जो 10 तारीख को वोट करे? भाई किसको क्या देखकर मैं वोट तो दें? यही कहूँगा कि यदि आपने विकास को देखना है, अमन चैन को देखना है, और दूसरा गुंडागर्दी जो पलायन कर रहे थे कैराना में और कई जगह, उसे बचने के लिए आपने ये योगी और मोदी सरकार को वोट देना।